आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जा रहा सुशासन दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश को 1376 नए नर्सिंग अधिकारी मिले। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में देंगे सेवाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से राज्य की जनता उत्साहित। और क्रिसमस का त्योहार देश दुनिया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक सुप्रसिद्ध कवि भी थे। प्रस्तुत है उनकी कविता के कुछ अंश। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री वाजपेयी का जन्म आज ही के दिन 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का निर्विवाद राजनीतिक जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुशासन ही किसी देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शासकीय आवास पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जन नेता के साथ महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते थे। श्री धामी ने कहा कि अटल जी उत्तराखंड राज्य के प्रणेता रहे हैं। उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किए। प्रदेश को 1376 नए नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 200 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग अधिकारी राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की जनता तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाएंगे। उन्होंने आशा जताई कि सभी नर्सिंग अधिकारी राज्य के विकास व जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने का दायित्व भी नर्सिंग अधिकारियों पर है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकारी अस्पतालों में ढांचागत सुविधाएं बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त सभी नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम और अति दुर्गम स्वास्थ्य केंद्रों में की जाएगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन पर हुए हमले में शहीद हुए पौड़ी जिले के राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली जिले के नायक बीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर सेना के वायुयान से आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाए गए। शहीदों के पार्थिव शरीर आज उनके निवास स्थान लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर दोनों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को देश हमेशा याद रखेगा।
गुवाहाटी में आयोजित 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में अल्मोड़ा के चिराग सेन ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिराग सेन की इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर प्रदेश की जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचा रही है। पौड़ी जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर असल मायने में सरकार को जनता के द्वार तक ले जाने का काम विकसित भारत संकल्प यात्रा करते नजर आ रही है। कलजीखाल विकासखंड के पबसोला गांव के दिनेश खरकवाल बताते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से उनके गांव तक पक्की सड़क पहुंच गई है, जिससे ग्रामीणों को खासा आराम मिला है। मेरा नाम दिनेश खरकवाल है। मैं कलजीघाट विकास खंड के सांवड़ा ग्राम पंचायत के पबसोला गांव का निवासी हूं। मेरे गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क का निर्माण हुआ है, उससे हम सभी को बहुत लाभ हुआ है। हम अपने स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा महसूस कर रहे हैं और बाजार से अपने जो दैनिक आवश्यकताओं का सामान है उसको अपने घर तक पहुंचाने में हमको बहुत सुविधा हुई है। मैं भारत सरकार के इस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन से हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। क्षेत्र के नवीन पवार ने बताया कि इस योजना से उनके गांव के लोगों को पानी के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ता, जिससे समय की काफी बचत होती है। नवीन पवार, निवासी ग्राम सभा भेटा, विकास खंड पौड़ी गढ़वाल, लाभार्थी जल जीवन मिशन। इस योजना के अंतर्गत मुझे भरपूर मात्रा में शुद्ध पानी 24 घंटे घर पर ही उपलब्ध हो रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस पानी के प्रयोग से साग सब्जी की खेती की सिंचाई हेतु भी प्रयोग में लिया जा रहा है। मैं सभी ग्रामवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। क्रिसमस का त्योहार देश दुनिया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान यीशु मसीह का जन्म हुआ था। दुनिया भर के ईसाई धर्म मानने वाले यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री, कागज से बने रोशन स्टार, फूलों की माला से सजाते हैं और आपस में उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए राज्य के पर्यटक स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मसूरी, ऋषिकेश, नैनीताल और चमोली में पर्यटकों की आवाजाही से टूर ट्रैवल्स व होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। चमोली से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि ग्वालदम, बैनीताल, जोशीमठ, बेदनी, बुग्याल, रूपकुंड, वाण, रामणी, क्वारी पास और लॉर्ड कर्जन ट्रैक पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। जिले के सभी पर्यटक स्थलों में स्थित होटलों में जनवरी तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में दिव्य अध्यात्म महोत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि आज का दिव्य महोत्सव आध्यात्मिक जागरण का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि इस समारोह में हजारों वर्ष की महान संत परंपरा के दर्शन होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों ने प्राचीन काल से लंबा संघर्ष कर पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है और संत समाज का उद्देश्य प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षित करना है। उन्होंने आशा जताई कि महोत्सव धर्म और संस्कृति की दिशा में प्रदेश का मार्गदर्शन करेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का अग्रणी योगदान रहा है और वे उत्तराखंड की धरोहर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जा रहा सुशासन दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश को 1376 नए नर्सिंग अधिकारी मिले। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में देंगे सेवाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से राज्य की जनता उत्साहित और क्रिसमस का त्योहार देश दुनिया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।